मानसिक स्थिति तो उनकी खराब होने वाली है 4 जून को, जब राजनांदगांव लोकसभा का परिणाम आएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शून्य में आउट होने वाली है, उसकी चिंता करें। जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया, हर एक व्यक्ति के सपनों को साकार करने का काम किया है। ऐसे में हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी को नजदीक से देखना और सुनना चाहते हैं, और इसलिए जो सभाएं हुई है वो ऐतिहासिक रूप हुई है। जो अपार जनसमुद्र उनकी सभाओं में उमड़ा है, और निश्चित रूप से उनके आगमन से छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो गई है, और सभी की सभी 11 सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में जाना तय हो गया है। राहुल गांधी ने पिछले दिनों देश के संस्थागत और आर्थिक सर्वेक्षण और संपत्ति के पुनर्वास की बात कही थी, इसे लेकर प्रधानमंत्री ने तंज भी कसा था। वहीं अब सैम पिट्रोदा ने भी बात कही है, कहा है कि अमेरिका में 45% बच्चों को मिलती है संपत्ति और 55% जो है वो आम लोगों के पास जाती है। देखिए, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जिस दिशा में काम कर रहे हैं, आज एक विकसित भारत के निर्माण का और गांव, गरीब और किसान की तरक्की और बेहतरी हो, देश आंतरिक और बाह्य रूप से सुरक्षित हो, माताएं बहनें सशक्त बने, नौजवानों की क्षमता का उपयोग देश की तरक्की और बेहतरी में हो, और हर वर्ग आगे बढ़े, इस दिशा में नरेंद्र मोदी जी आज काम कर रहे हैं। उसकी परिणति है कि दुनिया में भारत की साख बढ़ी है, और विश्व की 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बन पाई है, और थोड़े ही दिनों में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर भारत उभरेगा, और विश्व बंधुत्व की भाव को लेकर दुनिया का मार्गदर्शन हमारा देश करने वाला है। सर, ये जो राहुल गांधी और सैम पिट्रोदा कह रहे हैं कि आर्थिक सर्वे और संपत्ति के पूर्ण वितरण की बात जो कह रहे हैं, इसको किस तरह भाजपा देखती है? देखिए, ये जब तक देश के संस्कृति, देश की सभ्यता, देश की परंपरा, देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अर्थनीति जब तक हम नहीं बनाएंगे, तब तक देश का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। और इसलिए जो नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, जिस प्रकार से आम लोगों के जीवन को सुलभ बनाने के लिए जो योजना बनाकर काम हुआ है, उसकी परिणति है कि आज देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और देश आगे बढ़ा है। भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि पहले भाजपा 400 पार का नारा देती थी, लेकिन आज वो नारा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले फेज के बाद भाजपा को पता चल गया कि उनकी सीट कम आ रही है, अब वो 200 तक सिमट सकते हैं। भूपेश बघेल जी अपनी सीट बचा लें। जो छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार नहीं बचा सके, वो इस तरह की बात न करें। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शून्य में आउट होने वाली है, उसकी चिंता करें। भूपेश बघेल ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा गया उनका, क्योंकि मनमोहन सिंह ने अल्पसंख्यकों की बात की थी, या प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुसलमानों की बात की। देखिए, जिस प्रकार की बातें भूपेश बघेल दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और दूसरी बार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनके लिए इस प्रकार की बात कहना ये ठीक नहीं है। मानसिक स्थिति तो उनकी खराब होने वाली है 4 जून को, जब राजनांदगांव लोकसभा का परिणाम आएगा। गृह मंत्री का भी दौरा हो रहा है। हाँ, निश्चित रूप से हमारी केंद्रीय नेताओं का लगातार आना हो रहा है, और तीसरे चरण के प्रचार के लिए भी हमारी केंद्रीय नेताओं का आना होगा। उसमें देश के गृह मंत्री सहित अन्य नेता भी आएंगे, प्रधानमंत्री जी का भी आना संभावित है। तो निश्चित रूप से तीसरे चरण में भी केंद्रीय नेताओं का आगमन होगा, और उसकी तैयारियां प्रारंभ हो गई है। आज दूसरे चरण के प्रचार का अंतिम दिन है, शाम 5 बजे प्रचार समाप्त हो जाएगा, और निश्चित रूप से दूसरे चरण की तीनों लोकसभा सीट राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर, तीनों में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी तैयारी की है। मजबूती से हम चुनाव के अभियान में जुटे थे, और निश्चित रूप से तीनों लोकसभा में